हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे फोटोपीरियडिज्म, जिसमें हमें फर्स्टली उसकी हिस्ट्री, जिससे कि अल्फ्रेड एंड गार्डनर ने डिस्कवर किया था। देन फोटोपीरियडिज्म का एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में रिस्पॉन्स होता है। हमने प्लांट के बारे में बात की थी, दैट मीन वो क्या ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता था, जो अडप्ट करते थे वो लाइट के रिस्पॉन्स में खुद को, उसे हमने फोटोपीरियडिज्म कहा था। और अगर एक कॉमन या एक करेक्ट डायरेक्ट वाला कहें कि फोटोपीरियडिज्म में क्या रिस्पॉन्स ला रहा है, तो वो होता है कि फ्लावरिंग को एनहेंस करता है। सो उसके बेसिस पे कि लाइट का ड्यूरेशन क्या है, इसके बेसिस पे कि किस प्लांट को कितनी लाइट चाहिए या कितना डार्क फेस चाहिए, उस बेसिस पे हमने इन्हें 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया था, 3 टाइप में कैटेगराइज किया था। उन्हें आज रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग डे प्लांट्स। अब लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं? जैसा कि आपको बताया, लॉन्ग डे प्लांट्स का मीनिंग होता है ऐसे प्लांट जिनको की लाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और डार्क फेस कम होता है। यानी कि अगर आप एक 24 आवर का टाइम लीजिए, 24 आवर में से उन्हें 14 to 16 या फिर ऐसे मान लीजिए 16 to 18 आवर क्या चाहिए, लाइट फेस चाहिए। इतनी दिन, पूरे दिन की लाइट चाहिए, 16 to 18 आवर या 14 to 16 आवर उनको लाइट चाहिए। उसके बाद बाकी की टाइम में मतलब बहुत ही कम तो उनको डार्क फेस चाहिए। जैसे कि आप गर्मियों के दिन ले लीजिए, इस समय कम से कम इतनी ही लाइट आती है और जो डार्क फेस होती है बहुत छोटी होती है। तो ऐसे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट कहलाते हैं, जिनको कि लाइट की रिक्वायरमेंट, जो लाइट की ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चाहिए, उसका पीरियड ज़्यादा चाहिए, और नाइट जो डार्क फेज है उसका पीरियड कम चाहिए। तो इन्हें लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा जैसे आपको बताया कि इनको क्या चाहिए होता है, व्हेन द डेज आर लॉन्गर। ये जब ग्रो करते हैं, जब डेज लॉन्गर होते हैं, और इन्हें क्या चाहिए होती है, क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। इनकी जो क्रिटिकल ड्यूरेशन ऑफ द लाइट टू फ्लावर इज़ यूजुअली 14 to 16 आवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको 14 to 16 आवर, तो 18 आवर तक भी ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इन्हें लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट नाइट प्लांट कहते हैं। इनकी जो रिस्पॉन्स है वो 16 to 18 या 14 to 18 आवर तक आप ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम बात करें तो इसमें स्पिंच, रेडिस एंड हिबिस्कस। और स्पिंच आपको आई थिंक पता हो, रेडिस एंड हिबिस्कस ये रहा चाइना रोज। चलिए सेकंड, शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट जिनको की लाइट की रिक्वायरमेंट कम हो, यानी कि जिनको डार्क फेस ज़्यादा चाहिए लेकिन लाइट फेस कम चाहिए। इन्हें आप विंटर वाले प्लांट ले सकते हैं कि विंटर में डार्क फेस ज़्यादा होती है और लाइट फेस कम होती है। तो ऐसे प्लांट जब दिन छोटे होते हैं तब उगते हैं, और इनको जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए आप, यहाँ पे 8 to 10 आवर्स ही चाहिए, और डार्क पीरियड इनको यहाँ पे 14 to 16 आवर्स चाहिए। बिल्कुल ऑपोजिट है इनके। तो इन्हें शॉर्ट डे प्लांट या फिर लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट इनसे। अब इनके एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं सोयाबीन, टबैको एंड क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी। ये देखिए यहाँ पे क्राइजेंथेमम का ये एग्जांपल है। ये क्राइजेंथेमम का फ्लावर जिसे गुलदाउदी कहते हैं, और स्पिंच का मतलब पालक, रेडिस यानी मूली, और हिबिस्कस यानी चाइना रोज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है डे न्यूट्रल प्लांट। अब डे न्यूट्रल प्लांट में ऐसे प्लांट आते हैं जिनको की लाइट की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा, आप अगर उन्हें एक क्रिटिकल पीरियड, मान लीजिए उन्हें 12 आवर चाहिए होती है, डे न्यूट्रल का मतलब उन्हें एक मीडियम लाइट चाहिए होती है। ठीक है, 12 आवर चाहिए होती है। 12 आवर से अगर आप कम दे देते हैं कुछ आवर, जैसे कि आपने 10 to 11 आवर दी, तब भी वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, और अगर आप 12 से 14 आवर दे देते हैं तब भी वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। यानी कि उनको एक डे न्यूट्रल प्लांट है। ये नाम से पता चला न्यूट्रल, उनका उस लाइट के लिए क्रिटिकल ड्यूरेशन नहीं है कि नहीं इतनी ही चाहिए, फिक्स एक आपने डाटा दे दिया कि हाँ हमें इन प्लांट को 12 आवर ही देना है। 12 आवर से कम भी होता है तब भी रिस्पॉन्स शो करते हैं, और ज़्यादा होता है तब भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा है कि दिस प्लांट डू नॉट फॉलो दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ क्रिटिकल ड्यूरेशन। जैसा कि यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन था कि 14 to 16 आवर, यानी कि वो 18 आवर तक यहाँ प्लांट को चाहिए थी, यहाँ पर चाहिए था प्लांट को 14 to 16 आवर का डार्क फेज और 8 to 10 आवर का लाइट फेज। यहाँ पर ऐसा कोई आपको ड्यूरेशन नहीं मिलेगा फिक्स कि इनको इतने ही चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स दे आर न्यूट्रल टू द लेंथ ऑफ डे और नाइट। न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल को अगर हम एकदम, आपने न्यूट्रल वर्ड कई जगह यूज़ किया होगा, आप अपनी बाइक्स वगैरह में न्यूट्रल यूज़ करते हैं, और आप कॉमन वर्ड में भी, मतलब डेली रूटीन में भी न्यूट्रल कहते हैं। न्यूट्रल का मतलब हिंदी में कहें तो उदासीन। आप केमिस्ट्री में भी उदासीन वर्ड को पढ़ते होंगे। दैट मीन न्यूट्रल जो अपनी
कोई रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे कैसा भी उसके लिए आप कर लीजिए। सो दैट मीन कि न्यूट्रल प्लांट भी अपनी लाइट के लिए रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे हैं, चाहे उन्हें आप ज़्यादा फेस दे दीजिए, चाहे आप उन्हें कम फेस दे दीजिए, तो इन्हें डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हैं टमेटोज़, पी प्लांट, टमेटोज़ टमाटर, पी मटर, रोज़ एंड हेलियंथस। हेलियंथस जो आपका क्या बोलते हैं आप उसे, गेंदा या हजारे का फूल, वो। इसके अलावा सनफ्लावर, मेज, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, आपको कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स हर टाइप के प्लांट के पता होने चाहिए। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये पिक्चर है टमेटोज़ की, कि जब इनको डे न्यूट्रल प्लांट में देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है और देन फ्रूटिंग होती है इनमें। अब यहाँ पर जो ये एक पिक है, ये पिक्चर आपको कुछ बहुत ही एक क्रिटिकल डाटा शो करती है। देखिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्रिटिकल पीरियड अपन फिक्स करते हैं दोनों प्लांट के लिए। ये मान लेते हैं कि ये एक होल डे है, इस होल डे में से ये 12 आवर की बीच में लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट में ये जो डार्क वाला सीन है, यानी कि नाइट, हम उनको क्या दे रहे हैं, नाइट फेज है, ये अंधेरा है इस समय, डार्क फेज है। और जो ये एकदम ब्राइट येलो कलर का है फेज, ये है हम उन्हें लाइट दे रहे हैं, यानी कि उनको हम क्या कर रहे हैं, डे में रख रहे हैं। तो जब शॉर्ट डे प्लांट को क्या किया जाता है, बहुत टाइम तक लाइट दी जाती है, ठीक है। जैसे उनको कितनी चाहिए थी, 8 to 10 आवर्स लाइट इतनी ही चाहिए थी। अब यहाँ पर देखिए आपने उनको एक क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट दी, ठीक है। तो उस वजह से वो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ ही कर रहा है, उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई। अब आपने क्या किया कि उनको 8 to 10 आवर लाइट दी, यानी कि कम लाइट दी उनको तब, और डार्क फेज उनको ज़्यादा दी, तो इसके अंदर फ्लावरिंग हो गई। और अब आपने क्या करा कि ठीक है, आपने लाइट फेज, जब उनको लाइट कम चाहिए थी तो आपने एक बार तो 8 to 10 आवर दी, उसके बाद डार्क फेज रखी, लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए, चाहे वो 10 मिनट्स हो, चाहे वो हाफ आवर हो, उसके लिए आपने वापस से डार्क फेज को ब्रेक डाउन कर दिया। वहाँ पे क्या करा आपने, लाइट को रिस्पॉन्स कर दिया, लाइट दे दी आपने। ये ऐसा तो नहीं होता ना कि दिन रात में अचानक से सनराइज हो जाए या रात में अचानक से सूरज निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपने ये एक प्रैक्टिकली सेट किया है पूरा, कि आप उसको पहले इतने टाइम तक लाइट देते हैं, देन थोड़ा सा उसे डार्क फेस देते हैं, तब उसमें कोई ग्रोथ शो नहीं होती, यानी फ्लावरिंग नहीं होती। उसके बाद आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्क फेस देते हैं, तब वो फ्लावरिंग शो करते हैं। हम शॉर्ट डे की बात करें, क्योंकि इनको शॉर्ट डे प्लांट कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, डे शॉर्ट है और नाइट कितनी होती है, लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग नाइट प्लांट कहते हैं। तो इन्हें लॉन्ग नाइट दी है, तो इनके अंदर फ्लावरिंग हुई। लेकिन यहाँ पर तो आपने शॉर्ट डे ही दिया, लेकिन उनकी जो नाइट थी, जो उनकी डार्क फेज थी, जिसके लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करते थे, उसमें आपने उसे इंटरप्ट कर दिया, इसे कह सकते हैं भंग कर दिया। आपने क्या करा, उसको थोड़ा सा लाइट फेज दे दिया, और लाइट फेज देते ही उनके अंदर जितने भी अभी तक चेंजेस हुए थे डार्क फेज के लिए, अपने फ्लावरिंग के लिए, वो सारे ही बिल्कुल रिवर्स हो गए, और रिवर्स होने की वजह से वो प्लांट उसी फेज में रहा। समझ आया हो आपको ये पॉइंट कि क्या करा था आपने, उसको लाइट दी, लाइट जितनी चाहिए थी 8 to 10 आवर आपने दे दी। उसके बाद जो 14 to 12 आवर की जो उन्हें डार्क फेस चाहिए थी वो आप दे रहे थे, लेकिन आपने कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए क्या 8 to 10 आवर की जो लाइट फेस के अलावा आपने कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट्स, हाफ आवर के लिए लाइट फेस फिर से दे दी। तो उनमें जितने भी रिएक्शंस हुई थी, मतलब जितने भी उन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया था फ्लावरिंग के लिए, वो सभी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई और वो फ्लावरिंग नहीं शो करते हैं। तो ये हुआ शॉर्ट डे प्लांट के लिए। अब अगर हम लॉन्ग डे प्लांट के लिए बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है कि आपने उन्हें एक लाइट का अच्छा खासा फेस दिया, ठीक है। जैसे कि उनको 14 to 12 आवर चाहिए था, तो आपने 14 to 12 आवर दिया, या फिर 16 आवर चाहिए था, कितना चाहिए था, 14 to 16 आवर या 18 आवर, जितना भी एक लॉन्ग डे पीरियड चाहिए था आपने दिया, और जो नाइट फेज़ है उसे बहुत कम दिया, तो उनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। सेकेंड टाइम आपने क्या किया कि अब जो उनकी
लाइट फेज थी, यानी कि जो उनको 14 to 18 आवर चाहिए था, वो आपने कम कर दी। आपने कुछ टाइम ही दिया, जैसे कि आप मान लीजिए आपने उन्हें 10 आवर दिया, जितना आपने शॉर्ट डे प्लांट को देते थे उतनी ही लाइट यहाँ पर भी दी आपने, और उतनी ही डार्क फेज, यानी कि शॉर्ट डे प्लांट को जितना आप देते थे अमाउंट, उतना आपने लॉन्ग डे प्लांट को दे दिया। तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हुआ। अब आपने थर्ड वाला एक्सपेरिमेंट भी इनके साथ किया कि आपने थोड़ी सी पहले लाइट दी इनको जितनी चाहिए थी, उसके बाद इनको आपने डार्क फेज दी, और उस डार्क फेज में आपने इनकी जो लाइट थी उसको दिया, और मतलब इनकी डार्क फेज को ब्रेक किया। फिर आपने देखा कि इनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। दैट मीन कि प्लांट को सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतनी लाइट या डार्क फेज चाहिए। नहीं ज़रूरी कि आप उसको कंटिन्यू दे रहे हैं, ये भी फिक्स नहीं है कि आप उसे, अगर आप कंटिन्यू देते रहेंगे उतनी ही लाइट फेज, तो भी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। सो यहाँ पर यही है कि जब आपने उसको एक फिक्स पीरियड ऑफ लाइट देने के बाद उनकी जब डार्क फेज को आपने इंटरप्ट कर दिया, भंग कर दिया, उसके बाद भी उनमें फ्लावरिंग हुई, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट है, इन्हें लाइट रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। तो आई थिंक आपको ये दोनों समझ आ चुके हों कि इनके अंदर आपने क्या करा। एक टाइम पर आपने शॉर्ट डे को ज़्यादा लाइट दी थी, तब उन्होंने अपनी फ्लावरिंग नहीं शो करी। फिर जब आपने कम लाइट दी तब उन्होंने शो कर ली, यानी कि डार्क फेज ज़्यादा दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स शो किया, और जब आपने उनकी डार्क फेज को इंटरप्ट कर दिया तो उन्होंने रिस्पॉन्स फिर से शो नहीं किया। लॉन्ग डे प्लांट्स में बिल्कुल उल्टा, जब आपने लाइट ज़्यादा दी तब उन्होंने फ्लावरिंग शो की, डार्क फेज ज़्यादा दे दिया तब उन्होंने फ्लावरिंग शो नहीं की, और जब आपने डार्क फेज लाइट फेज देने के बाद डार्क फेज को इंटरप्ट कर दिया, यानी कि लाइट फेज दे दी वापस से, तब उन्होंने फ्लावरिंग फिर से शो की। जैसा कि आपको बताया, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने उन्हें लाइट फेज दी, लाइट फेज देने के बाद आपने उनको डार्क फेज दी, दैट मीन वो थोड़ा सा चेंज हुए थे। अब उनको डार्क फेज दे दी तो उनके अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे थे वो वापस से न्यूट्रल हो गए, उनके अंदर वो चेंजेस वापस सप्रेस हो गए। उसके बाद आपने फिर से लाइट फेज दी, तो जब उनको उनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी लाइट मिल गई, तो उनके अंदर चेंजेस होने लग गए जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी थे। तो इस तरह से वो अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करा उन्होंने लाइट के लिए और फ्लावरिंग की। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है कि लाइट देने पर या नाइट को इंटरप्ट करने पर एक प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और एक प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। मतलब आपने यहाँ पे नाइट इंटरप्ट कर दी थी तो फ्लावरिंग नहीं हो रही, यहाँ पर इंटरप्ट की तो हुई। तो ऐसा क्या चेंजेस आता है इस इंटरप्शन से कि फ्लावरिंग इतनी इम्पैक्ट हो जाती है, इतना इस पर रिस्पॉन्स पड़ता है। तो चलिए इसे यहाँ समझते हैं कि आपने नाम सुना होगा फार रेड लाइट एंड इंफ्रारेड लाइट। अब एक सिंपल सा वर्ड ध्यान रखिए कि जब आप प्लांट को इंफ्रारेड लाइट देते हैं, या ऐसे मान लीजिए आप जब प्लांट को रेड लाइट देते हैं, तो रेड लाइट देते हैं, देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है आर और एफ आर। आर का मतलब रेड लाइट और एफ आर का मतलब इंफ्रारेड। ठीक है, तो जब आप रेड लाइट देते हैं प्लांट को, तो वो रेड लाइट क्या करती है, प्लांट को फ्लावरिंग के लिए एनहेंस करवाती है, और जब आप फार रेड लाइट देते हैं तो वो उसको स्टॉप करवाती है। चलिए यहाँ समझिए कि आपने क्या करा, ये शॉर्ट डे प्लांट की बात कर रहे हैं। आपने क्या करा, उसको एक लाइट दी। पहले हम शॉर्ट डे प्लांट को देखते हैं। पूरी डार्क फेज दी, एक इतनी उनको कितनी चाहिए थी, 8 to 10 आवर। आपने लाइट फेज 8 to 10 आवर चाहिए थी और डार्क फेज कितनी चाहिए थी, 14 to 16 आवर। अब आपने यहाँ पर क्या किया, बहुत ही कम लाइट फेज दी है, मतलब डार्क फेज उनको इतनी कम दी है, कुछ आर की दी है, जैसे कि उनको चाहिए थी 14 to 16 आवर, लेकिन आपने यहाँ पर 12 आवर या 10 आवर का डार्क फेज उनको दिया है। उनके अगेंस्ट में जो मतलब उसके उल्टा आपने लाइट फेज उनको ज़्यादा दे दी है। शॉर्ट डे प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि लाइट फेज ज़्यादा देने पे रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि लाइट फेज को कम करा और फिर से जो नाइट फेज है, डार्क फेज है, उसको ज़्यादा दिया, तो उनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि लाइट फेज दी जितनी पहले वालों को दी थी, और उसी के साथ आपने यहाँ पर इनकी जो डार्क फेज है, इनको दो तरह की लाइट, एक फार रेड और एक रेड लाइट से इंटरप्ट किया। कैसे किया कि जब आपने पहले उनको लाइट दी, अब बीच में आपने क्या करा, रेड लाइट से उनको एक्सपोज किया। पहले फ्लावर का जो प्लांट था उसको रेड लाइट दे दी, उसके बाद आपने फिर से फार रेड लाइट दे दी, और फार रेड इंफ्रा रेड लाइट देने के से उनके अंदर क्या हुआ, उनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। क्या हुआ ऐसा, आपने यहाँ पर लाइट ही तो दी थी
और आपने यहाँ पर देखा था कि जब आपने यहाँ लाइट दी तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ आपने जब लाइट दी तो प्लांट में फ्लावरिंग हो गई। तो ऐसा क्या चेंज आया इनके अंदर जो ये फ्लावरिंग शो कर रहा है? तो सिंपल सी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि रेड लाइट फ्लावरिंग जो शॉर्ट डे प्लांट है उनमें नहीं होने देगी, और जो फार रेड लाइट है वो शॉर्ट डे प्लांट में ये एक लाइट मतलब फ्लावरिंग होने देगी। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रेड लाइट एक लाइट फेस की तरह रिस्पॉन्स करती है। आप अगर रेड लाइट देते हैं प्लांट को या लाइट फेस देते हैं, दोनों ही सेम है, लेकिन जब आप फार रेड देते हैं, इंफ्रा रेड लाइट देते हैं, दैट मीन वो डार्क फेस को शो करती है। सो आपने यहाँ पर यही किया कि आपने कुछ टाइम के लिए रेड लाइट दी। रेड लाइट देने से उसके अंदर जितने भी अभी तक चेंज हुए थे वो सारे उल्टे हो गए। अब उसके बाद आपने फिर से फार रेड लाइट दे दी, और फार रेड लाइट होने से जितने चेंजेस हुए थे, यानी कि जो वो फ्लावरिंग ना होने के लिए अपने आप को चेंज कर चुका था, अब फार रेड लाइट देते ही उसके वो सारे चेंजेस उल्टे हो गए। यानी कि जो रेड लाइट के जितने भी इफ़ेक्ट थे उनको फार रेड लाइट ने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि बिल्कुल रोक दिया, और इनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। अब यहाँ पर भी आपने यही किया, देखिए यहाँ पे रेड लाइट दी, देन फार रेड लाइट, उसके बाद आपने फिर से रेड लाइट दे दी। रेड लाइट देते ही ये क्या काम करती है? ये काम करती है लाइट फेज का। अब इनके अंदर फिर से फ्लावरिंग नहीं हुई, और यहाँ पर आपने देखिए फार रेड लाइट फिर से दे दी। दैट मीन जो रेड लाइट से जो चेंजेस हुए थे वो फार रेड ने फिर से सप्रेस कर दिया और फ्लावरिंग हो गई। आई थिंक आपको समझ आया हो कि यहाँ क्या हो रहा है। अब इसका यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ऐसा ही इनके साथ होता कि अगर इनको आप जो लाइट दे रहे हैं, लाइट देने के साथ अगर आप यहाँ पर इन्हें फार रेड लाइट देंगे, इन प्लांट को अगर आप फार रेड लाइट देंगे तो इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कि इन प्लांट को क्या चाहिए था? इन प्लांट को एक लेंथ चाहिए थी, इतनी डार्क फेस, एक कम डार्क फेस चाहिए थी और लाइट फेस ज़्यादा चाहिए थी। तो आपने उन्हें कम डार्क फेस दी और लाइट फेस ज़्यादा दी, तो इनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। दूसरे में आपने क्या किया? डार्क फेस बढ़ा दी, लाइट फेस कम कर दी, तो इनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि डार्क फेस को ज़्यादा रखा, लाइट फेस को कम कर दिया। उसके साथ ही आपने यहाँ पर इनकी जो ये डार्क फेस थी इसे रेड लाइट एंड देन फार रेड लाइट से एक्सपोज किया, जिसकी वजह से जो रेड लाइट, अगर आप सिर्फ रेड लाइट देते तो इनमें फ्लवरिंग हो जाती, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ पे फार रेड लाइट फिर से दे दी। इस वजह से जितने भी इनके अंदर चेंज हुए वो फार रेड लाइट ने सप्रेस कर दिए और इसलिए फ्लावरिंग नहीं हुई। और यहाँ पर आपने इसका बिल्कुल अपोजिट किया कि फार रेड देने के बाद फिर से रेड लाइट दे दी, तो इनके अंदर फ्लावरिंग हो गई। और यहाँ पे वही चीज़ फार रेड देने से नहीं हुई। दैट मीन्स सिंपल सा वर्ड कि रेड लाइट क्या करती है? एक इल्यूमिनेशन पीरियड की तरह काम करती है। जितना आप अगर आप प्लांट को डायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में रखो या फिर रेड लाइट दे दो, दोनों ही काम कर रहे हैं। उस शॉर्ट डे प्लांट में तो फ्लावरिंग को रोक देंगे और लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को कर देंगे, क्योंकि ये एक लाइट पीरियड की तरह काम करती है। और अगर आप फार रेड लाइट देते हैं तो फार रेड लाइट क्या करती है? फार रेड लाइट एक डार्क फेस की तरह काम करती है। ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को होने देगी और लॉन्ग डे प्लांट में नहीं होने देगी। अब इसका क्या चेंज होता है? एक सिंपल सा वर्ड आप समझ लीजिए, फार रेड लाइट और रेड लाइट ये फाइटोक्रोम पर काम करते हैं। एक्चुअली ये क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही फाइटोक्रोम पे काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब हम फाइटोक्रोम पढ़ेंगे तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छे समझ में आएगा, और इस पॉइंट को मैं आपको वहाँ पे और अच्छे समझाऊंगी, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन जो आज क्रिएट हुई हो थोड़ी बहुत, वो ऐसे तो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी पर और अच्छे से तब क्लियर हो जाएगी। चलिए, ये हमारा फोटो पीरियडिज्म ख़त्म होता है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्लास में फ्लोरिजन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, जैसे कि इसका तो मैंने कह दिया कि जब हम फाइटोक्रोम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।